हे गाइस, भारत में कुछ चीजें बहुत ट्रेंड में हैं। ईएमआई पे आईफोन लेना, कॉमेडियंस को धर दबोचना, किसी स्टेट में अगर उनकी भाषा ना बोलो तो देश निकाला, और भी काफी सारी चीजें हैं। पर एक चीज है जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, वो है बाबा लोगों का ट्रेंड। भाई जहां जाओ बाबा लोग छाए हुए हैं। जिस शहर, जिस गांव, जिस गली में देखो, किसी न किसी बाबा ने अपनी चौपाल लगा रखी है। कोई भी कुछ भी ज्ञान पेल रहा है, और आयरनी ये है कि लोग इन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए लाखों की भीड़ में आते हैं। पहला आदेश, माता जी के साथ में कौन है? आ जाइए, माता जी को रहने दीजिए, आप आ जाइए। चढ़े आया लड़जंग। और बिल्कुल भी आप सब पढ़े लिखे हैं, मूर्ख एक भी ना बने, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देख कर विश्वास करें। जहाँ समझ में ना आए तत्क्षण टोकें, जहाँ गलत लिखा हो तत्क्षण टोकें। एंगर कड़िया बकरी में आए थे यार, कौन मारा था तो? कहाँ को आए भैया? आगरा से। आगरा से? क्या कर? अच्छा, पहली बार आए हो? हाँ जी। दरबार नहीं गए? नहीं, दरबार जाने का वो नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता लगा? मेरे जीजा जी बैठे हैं, वो आते आपके पास आते रहते हैं। कौन जीजा जी? रत्नेश आउतराज। आउतराज भैया का काका समुदाय। बोलो कार जी। मेरी मदर को कैंसर है। क्या नाम है उनका? माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ। ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। 4थी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है, असहनीय पीड़ा बनी रहती है, औषधि ले चुके हैं, उनमें लाभ नहीं हुआ है। दाम की पेशी करें। आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। गुरुजी, मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं कि उनका उद्धार हो जाएगा, बट ऑल दे गेट इज ये तो चलता ही रहता है। पर इस बाबा की फैक्ट्री में से किसी एक बाबा ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख को जरा भी पसंद नहीं आया है। तो कौन है ये बाबा और ऐसा क्या बोल दिया इन्होंने, आइए जानते हैं। तो ये बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, AKA बाबा बागेश्वर। तो हुआ यूं कि रिसेंटली ये नागपुर में एक फाउंडेशन सेरेमनी में आते हैं। इस इवेंट में उनके साथ साथ काफी दिग्गज लोग भी प्रेजेंट थे, जैसे कि RSS चीफ मोहन भागवत और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। तो सब सही चल रहा था इवेंट में। फिर बाबा बागेश्वर को बुलाया जाता है पोडियम पे जनता को एड्रेस करने के लिए। बाबा जी आते हैं और सारे गेस्ट्स को एड्रेस करते हैं, वहां पे जनता को एड्रेस करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उपदेश देते हैं। सबको उनकी बातें अच्छी लगती हैं, तालियां बजती हैं। अचानक बाबा जी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो लोगों के गले नहीं उतरा, और वो बाबा का गला पकड़ने के लिए ट्रिगर हो गए। तो बाबा जी ने ऐसा बोल क्या दिया? तो बाबा जी ये बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कंटिन्यूअस वॉर्स लड़ने के बाद बहुत थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे। He was thinking in his mind कि अब उनसे नहीं हो रहा, he is really exhausted। वो अपने गुरु समर्थ रामदास के पास जाते हैं और अपना राजा का मुकुट उनके समक्ष रख देते हैं, उनके चरणों में रख देते हैं, स्टेटिंग कि अब उन्हें और नहीं लड़ना। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं। अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले। अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मतलब बाबा जी ने महाराष्ट्र की धरती पे खड़े होकर उनके भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसे रिमार्क्स कर दिए जिनका ना तो कोई सेंस बनता था और ना ही उन रिमार्क्स का कोई कंक्लूसिव एविडेंस है। एंड एज अ रिजल्ट हर जगह से उन्हें गाली पड़ना शुरू हो गई। स्टेटिंग कि बाबा उनके सबसे ब्रेव वॉरियर की लेगेसी को मलाइन कर रहे हैं, उनकी ब्रेवरी को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज शिवाजी सेल्फ डाउट, हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, महाराष्ट्रियन सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। चारों तरफ से भारी बैकलैश झेल रहे थे बाबा जी। अभी हम सब जानते हैं कि एक्टर रितेश देशमुख भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मोरओवर उनकी रिसेंटली रिलीज मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे बेस्ड है, जिसमें वो मेन लीड प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने भी इस रिमार्क के बारे में कुछ बोला है इन मराठी। इस पोस्ट में रितेश देशमुख बाबा बागेश्वर के छत्रपति शिवाजी महाराज पर किए एक कमेंट पर गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वह इस पोस्ट में बाबा बागेश्वर की जमकर क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। दरअसल एक्स अकाउंट पर रितेश देशमुख ने मराठी में लिखा, जब कोई आकर हमारे पूजनीय देवता के बारे में कुछ विकृत बकवास करता है तो एक शिव प्रेमी और शिव भक्त के रूप में यह अस्वीकार्य और आक्रोशजनक है। विरासत को नीचा दिखाने के ऐसे व्यर्थ प्रयास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं लाखों वर्षों से अस्तित्व में हैं, उसी प्रकार वह नाम भी करोड़ों वर्षों तक कायम रहेगा।
और वह नाम है क्षत्रिय वंश का सिंहासन के स्वामी, सम्राटों के सम्राट छत्रपति महाराज। भाई देखो, सबसे पहली बात, अनफॉर्चुनेटली आप एक पब्लिक फिगर हो। वैसे तो आप जैसे बाबाओं को कुत्ता तक नहीं पूछना चाहिए, बट दिस इज इंडिया। यहाँ मेहनत से ज्यादा चमत्कार पे भरोसा करते हैं लोग, तभी आप जैसे बाबा एग्जिस्टेंस में हैं। तो अब जो आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, आपको अपनी जबान पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और आपकी बातों का असर भी पड़ता है उनपे। सो यू शुड एक्ट अ बिट रिस्पॉन्सिबल। पर ये बोल भी मैं किसके लिए रहा हूँ। एनीवेज, इतने बैकलैश के बाद बाबा जी ने एक पब्लिक अपॉलॉजी मांगी है वीडियो के थ्रू, स्टेटिंग हिज रिमार्क्स वर मिसअंडरस्टूड। जिनके ऊपर संतों की कृपा हो, जो हमारे हिंदुओं के सिरमौर हैं, हिंदुत्व के प्रखर प्रणेता हैं, पर बहुत लोगों ने इस बात को तूल 2 दिन में पकड़ाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर भी आपको लगा कि ऐसा कोई बात या वक्तव्य कहा तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप बड़े हैं, मराठे हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, भारत हमारा है, छत्रपति शिवाजी हमारे हैं। हम तोड़ने नहीं आए हैं, हिंदुओं को जोड़ने आए। तो भाई, जब तुम्हें खुद को नहीं पता है कि ये इन्फॉर्मेशन लेजिट है, तुमने खुद सुना किसी से, तो ये उल्टी करने की क्या जरूरत थी जनता के सामने? तुम्हारी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, एटलीस्ट हमारे देश के महान योद्धाओं की तो इज्जत कर लो। ये बाबा लोग तो कभी नहीं सुधरने वाले और आए दिन ऐसे ही मुंह से हगते ही रहेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव ये बाबा और मौलवी अंधभक्ति खत्म होनी चाहिए इंडिया में। अपना काम धंधा देखो, करियर पे ध्यान दो और भगवान को अपने दिल में रखो। किसी ऐरे गहरे को भगवान का दर्जा मत दे डालो। गाइस, कमेंट डाउन बिलो योर व्यूज ऑन दिस बाबा कल्चर इन इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।